अभी तुम्हें खिड़की पर लेकर जाऊंगा पुलिस से बात करने। कहोगी फूफो ठीक है, सिर्फ उठा नहीं जा रहा उनसे। समझ गई तुम? समझ गई। फूफो काफी ठीक है, बस दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा उनसे। मेरी बेटी को देखा है, मेरी बेटी को देखा है। आंटी जी, कौन है आपकी बेटी? यहाँ पढ़ती है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था, डॉक्टर बनेगी। छोड़, गोली मार दूंगा। करीब ना आना, बहुत बुरा होगा। हर तरफ पुलिस है, चाहोगे भी तो कहीं नहीं भाग सकते। अब इससे पहले कि गोली चलाऊं, छोड़ दे इसे। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की रेक्टर असिस्टेंट राना कराए का जिंदा होना मशकूक है। चूमो। शाबाश मेरी बच्ची, माशाल्लाह। राना, इस हाल में कहाँ जा रही हो? बताओ तुम्हारे भाई को। हरगिज नहीं, हरगिज मुझे रोकने की कोशिश न करना भाभी। जाकर उस लड़की को औकात बतानी पड़ेगी। देखो, अब मैं बताऊंगी उसे कि मेरे मामले में टांग अड़ाना क्या होता है। ना करो, बाद में बहुत पछताओगी। क्यों पछताऊंगी? वो लड़की अभी बच्ची है और उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। जिंदगी बचाई है उसने? ये सब बताकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। ना करो, भाई ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। भाभी, अपनी मर्जी की मालिक हूँ मैं, भाई से पूछने से तो रही। अब उसने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस की है, छोड़ूंगी नहीं उसे। राना, जी बोलें। बोलें जी बेगम। कुदरत साहब अभी आए, कुछ करें। जा रही है वो। कहाँ जा रही है वो? बेटी के पास। क्या मतलब है इस बात का? सब खराब हो गया है। राना ने बेहोशी में कुछ बोल दिया है। इसकी एक बेटी है, लड़की ने जाकर ये इब्राहिम को बता दिया है। उसे बहुत गुस्सा है, क्या करेगी वो पता नहीं। आए आप। तुम किस लिए बैठी हो घर में? हाँ, जाओ उसके पीछे, कुछ भी कहने से पहले उसे रोको। इस वक्त एक जरा सी उम्मीद भी इब्राहिम के लिए बहुत होगी, और फिर दोबारा वो राना का पीछा नहीं छोड़ेगा। बच्चे की पैदाइश का उसको पता न चले, किसी भी हाल में पता न चले। खुशामदीद। खुश आमदीद आपको भी। मैं आपके इदारे की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, यानी क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या क्या कर रहे हो? ये स्टूडेंट एसोसिएशन है, क्या आप भी स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ मैं भी। फिर तो आप ये फॉर्म फिल कर दें, इससे आपका एडमिशन होगा। और कुछ और पेपर्स भी चाहिए होंगे, मगर वो पेपर आप बाद में भी ला देंगे तो ओके होगा। और एक हॉस्टल भी है गालिबन, सिर्फ लड़कियों के लिए है। समझ गया। मुझे एक नाम बताया गया था, जिया। एसोसिएशन का मेंबर है। कोऑर्डिनेटर यानी? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, काश उससे भी मुलाकात का शर्फ हासिल होता। हाँ, वीकेंड पर ओपन हाउस डिनर है, आप उधर देख लें। हाँ बोलो सनम। डेनीस, हानी, मुझे नहीं पता फ्री हुई या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। किस लिए? सुबह से अब तक 10 जगह देख चुकी हूँ मैं, मगर समझ नहीं आ रही मंगनी के लिए कौन सी जगह प्लान करें। जरूरत नहीं रही अब। क्यों? क्योंकि समुद्र जैसी खूबसूरत जगह पर होगी हमारी मंगनी। यार डेनीस, अच्छा तो फिर अब सी यू। राना, चलो वापस चलते हैं। देखो तुम बहुत गुस्से में हो, और डॉक्टर ने क्या कहा था, इस हाल में चलना फिरना नहीं है।
भाभी मैं कैसे आराम कर सकती हूँ इस हालत में? छोड़कर चला गया था, सालों के बाद आकर मुझसे हिसाब मांगता है। देखो, इस गुस्से में कुछ गलत कह दोगी। पहले ही मुश्किल से बची हो, दोबारा बात न करना उस आदमी से। असल में अगर चुप रही तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा वो। क्या बता दोगी सब कुछ? तो ये है वो नई जगह, कैसी है? खुश हो? कोई मसला नहीं है, लड़कियों को भी आदत हो गई है। हम भी बिल्कुल यही कुछ चाहते हैं। अगले हफ्ते मीटिंग है, लेकिन तुम अभी क्यों मिलना चाह रही थी मुझसे? मैंने सोचा शायद आप जानना चाहेंगे, कल रात आपका बेटा यहाँ आया था। क्यों आया था वो? छोड़ नहीं रहा उसको, जिया से भी लड़ पड़ा, हाथापाई हुई दोनों में अच्छी खासी। राना मैडम की जगह शुक्रिया अदा करने आया था, मगर जिया को देखकर शायद जेलस हो गया। मैंने शायद अपनी औकात से बढ़कर बात कर ली, मगर इसलिए कि बाद में आपको परेशानी ना हो। नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने। जब भी यहाँ आए नजर रखना उस पर, ठीक है? लड़की टेनिस के बारे में क्या कहती है? यानी उसका कोई इंटरेस्ट है उसमें? कोई बात नहीं करती, जब भी आता है निकाल देती है, बल्कि एक दिन थप्पड़ भी मार दिया था। अच्छा, इतना काफी है, अब तुम जा सकती हो। रुको, अभी नहीं। ये क्या कर रही है यहाँ? राना मैडम है ना वो? फौरन इनके पीछे जाओ। कैमरा रख लिया ना? जिया के पास है। अच्छा, गुड। क्यों आए हैं? क्या बात करते हैं? सब जानना चाहता हूं। ओके ओके, चलो जल्दी जल्दी, ख्याल से। अस्सलाम जी वालेकुम। बोलिए। एलिफ से मिलना था मुझे। आपका क्या ताल्लुक है एलिफ से? प्लीज बुला दे उन्हें, कहें राना मिलने आई है। आप वो प्लीज जरा जल्दी बुलाएंगे आप? अच्छा अच्छा। एलिफ, राना मैडम आई हैं। राना मैडम आई है? हाँ, तुमसे मिलना चाहती हैं वो। शुक्रिया अदा करने आई होंगी यकीनन। तुमसे मिलना चाहती हैं, इंतजार मत करवाओ। ड्राइवर है उनके साथ, कुछ पहन लो। इस लड़की को मुंह लगाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खुश आमदीद।
कोई जगह है जहां हम बात कर सकें? आइए आइए, अंदर आ जाइए। हमारी राना मैडम आई हैं। कहाँ हैं? वो तो नीचे है। तुम भी यहाँ ना घूमती रहो, उन्होंने एलिफ से बात करनी है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी गार्डन में जा रही थी। जाओ फिर। कल से अब तक मेरे अंदर कश्मकश चल रही है। तुम ही क्यों? यूनिवर्सिटी में और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ये लड़की ही क्यों? मैंने भी यही पूछा था अपने आप से, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो किस्मत हुई। किस्मत कह लें, इत्तेफाक कह लें, जो भी है, आखिरकार तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम डॉक्टर बन सकती हो। ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने इस नियत से नहीं किया था। मगर ऐसा ही हुआ। ये सब कुछ करके तुमने साबित कर दिया कि जवाब दे रही हो मुझे। प्लीज, ऐसा क्यों सोचूंगी? मगर मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। सही हो तुम, मैं इसकी हकदार थी। डॉक्टर बन सकती हो तुम में वो काबिलियत है, मगर इखलाक की कमी है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टरी का पहला रूल है किसी का राज कभी अफशा ना करना। और तुमने क्या किया? ऐसी औरत जो कि होश में नहीं थी, उसके राज जाकर तुमने किसी और को बता दिए। ये भी नहीं सोचा कि ये औरत शायद उन राजों को छुपाना चाहती होगी। गीबत की तुमने बाकायदा। नहीं, मैं बात सुने, मैंने उन्हें नहीं बताया। इब्राहिम को फिर कैसे पता चला उन बातों का? मैंने कहा कि हमारा एक बच्चा है। मगर मैंने सुना, आपने कहा। तुमने सुना, इब्राहिम को बताया, और अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा हाथ धोकर। अब मैं उसे क्या जवाब दूं कि हमारा बच्चा कहाँ है? आई एम सो सॉरी। सॉरी काफी नहीं है मोहतरमा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। राना, क्या कर रही हो? इसकी गलती सुधारने के लिए लेके जा रही हूँ भाभी। इस गलतफहमी को खत्म करूंगी। हम तीनों के सामने बात होगी। क्या बातें कर रहे थे वो लोग? रिकॉर्ड कर सकी? जब देखेंगे तो पता चलेगा।
में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही तुझको हाथों से दफनाएगा, आसमान पे उड़ने वाले मट्टी में मिले राना, छोड़ दो ये सब कुछ, तुम खत्म करो ये टॉपिक। आपको क्या हो रहा है भाभी? आखिर में फिर तुम ही हर्ट होगी। और अगर मुझे कोई एतराज ना हो तो? अल्लाह आपको खुश रखे इब्राहिम भाई, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया दोस्त। इब्राहिम मुकिम, आपकी मुलाकात आई है। खैरियत तो है, आज ही तो नहीं है। कौन आया है? देख लोगे। और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप घर वापस जा सकती हैं।
इसका क्या काम है यहाँ पर? जो मैंने कहना है इसका ताल्लुक आप दोनों से है। अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। आज आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में बताऊंगी। मेरी बेटी सिर्फ मेरे पास है। मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। उसकी एक मुस्कुराहट पर जिंदगी लुटा दूं, उसकी खुशी से खिजा में बहार आ जाए। अगर वो बोले तो पूरी दुनिया उसके कदमों में रख दूं। उसका अम्मी कह देना मेरा सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ। वो इस वक्त कहाँ है? मेरे ख्यालों में, सिर्फ ख्यालों में। यानी तुमने जो कहा वो झूठ था? क्या हुआ, तुम्हारे भी ख्वाब टूट गए? ठीक है, लेकिन जो एलिफ ने कहा वो? हाँ, मैं वाकई चाहती थी कि मेरी एक बेटी होती, मगर नहीं हुई। अच्छा हुआ कि नहीं हुई। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं थे। उदास ना हो बिल्कुल भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखो ना, मेरा भी तो गुजर गया, सो होता है ऐसा। जहां तक तुम्हारी बात है डॉक्टर साहिबा, मुझे अभी से तुम्हारे मरीजों पर तरस आ रहा है बहुत। मगर वादा, अगर आगे जाकर तुम्हारा क्लिनिक हुआ तो उसके दरवाजे पर तख्ती लगाऊंगी जिस पर खामोश लिखा होगा, ताकि मरीज तुम्हारे सामने अपने राज अफशा ना करें। बता दिया सब कुछ? क्या कहा उसे? जिसका वो हकदार था वही। राना, राना कहाँ जा रही हो? राना, मैं कमांडर कुदरत कराए की बीवी हूँ। अभी ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ। आइए मैडम। आई एम सॉरी भाई, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटी, सारी गलती मेरी है। दुरुस्त है ये भाई? आपने छोड़ा था उन्हें? लेकिन क्यों? देखो, राना आ गई तुम्हें मिलने, तुम्हारा वेट कर रही है। अब तुम इसके पास जाओगे और इससे कहोगे कि ये शादी नहीं चल सकती और तुम्हें तलाक चाहिए। मैं ये नहीं करूंगा, कोई मुझे राना से अलग नहीं कर सकता। और मौत? हाँ, मौत भी नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं राना के मरने की बात कर रहा हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बहन है वो तुम्हारी। ऐसी बहन से तो मर जाए अच्छा है। या तो भी जाकर इसे छोड़ दोगे, या फिर इसके पीछे फिरने वाला आदमी इसको मार देगा। मैं चाहता था
कि सब कुछ बता दूं, मगर यह मुमकिन नहीं हो सका। ये राज मेरे अंदर मेरे मरने तक रहेगा और मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। राना, प्यारी बेटी, अब मुझे आराम है। सालों से ये राज अपने पास रखा था, मगर अब अपनी कब्र में नहीं ले जाऊंगी। मेरी तमन्ना है कि इब्राहिम और तुम एक हो जाओ। अपनी आखिरी सांस तक मेरी ये दुआ रहेगी तुम्हारे लिए। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। बस बेटा, मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। तुम परेशान ना हो बेटा, राना का सारा गुस्सा मुझ पर है। कह दिया सब कुछ, बता दिया है ना? मैंने एक वादा किया है और मरने तक वो वादा निभाऊंगा मैं। सही, तो फिर वो भी भूल जाओ जो राना ने बताया। राना ने क्या बताया? हरगिज़ इस बच्चे वाले टॉपिक को इस्तेमाल करने की कोशिश न करना। सब गुजर गया है। राना ने अब अपनी एक जिंदगी बना ली है। दोबारा उसे तंग करने की कोशिश न करना, समझे? गुड बाय। ये क्या बोल रही हैं? राना मैडम ने तो कुछ नहीं बताया। और इनको लगता है बताया है। लेकिन कैसे? राना मैडम ने झूठ बोला है क्या? इसको मालूम करने का एक ही तरीका है। उनके घर की एक मुलाजिमा है, लतीफा साहिबा। राना अक्सर उनसे अपने दिल की बात कर लेती थी, अपने राज उनको बताती थी। अगर किसी को पता होगा तो वो है। कल मिल जाएगी कैसेट, बता दूंगा आपको। शुक्रिया बेटा। एलिफ, डरा दिया मैंने तुम्हें? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। हॉस्टल जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वीकेंड पर एसोसिएशन का डिनर है, इनविटेशन देने थे तुम लोगों को। कहते हो तो मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी देता हूँ तुम्हें। रात के वक्त अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना तुम्हें। वैसे तो जान, होटल भी ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ हमारी मंगनी का फंक्शन किसी बड़ी और अच्छी जगह पर हो। छोटी जगह ज्यादा बेहतर है, कंफर्टेबल रहेंगे और हर कोई एक दूसरे से आसानी से मिल भी लेगा। ठीक है हनी, जैसे तुम खुश हो। बस गड़बड़ कोई ना हो और मंगनी हो जाए हमारी।
क्या हो गया इसे? ये तो फिर खराब हो गई। तुमने अभी तो ठीक कराया था इसे। करवाया तो था, मैकेनिक ने कहा था कि अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रुको 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 रुको, यहाँ कोई भी तो नहीं रुक रहा और देखो ठंड से अकड़ गई हूँ मैं। मैंने तुम्हें कहा भी था बस में बैठ जाते हैं। यार डिनीज, ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैंने बस में कभी सफर नहीं किया। रुको 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 रुको, एक बस तो आ रही है। चलो जल्दी आओ, बीमार हो जाओगी। मैंने कहा भी था कि मुझे नहीं बैठना। चलो चलो, अभी उतर ही जाना है। तौबा तौबा। दो लोग। जिया, 2 लोग। ये 2 लोगों के लिए टिकट दे दो। लो एलिफ, तुम ये इनविटेशन कार्ड अभी ले लो। बताओ तुम आओगी ना? पता नहीं, देखते हैं। जरूर आना, बहुत मजा आएगा। देखो तुम लोगों को लाने के लिए कार भी अरेंज कर ली है। जरूर जाना, बहुत अच्छा होगा। कुछ कहा डार्लिंग? कुछ नहीं, मंगनी का कह रहा हूँ, बहुत अच्छी होगी। ये डिनर वैसे होगा कब? वहां लिखा हुआ है। ठीक है, हम सब लड़कियां आएंगी।
मॉर्निंग टिनीज डियर। वो लोग लवर्स हैं, अभी तक समझे नहीं? इसीलिए दोबारा नजर आए तो बीच ना पड़ना। हर कोई खुश है मिस्टर। उसने सब कुछ बता दिया होगा उसे। हाँ, अब कैसे संभालेंगे इस मुसीबत को? मैं तो मना भी कर रही थी उससे, पर वो नहीं मानी। मुझे यकीन है उसे पता चल गया है कि राना हामला हो गई थी शादी के बाद। अगर वो इस बात के पीछे पड़ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। साथ साथ तो थी और क्या करती? उसकी जुबान काट देती। क्या कहा तुमने? क्या बकवास की? उसकी जुबान काट देती? भाई क्या कर रहे हैं? असल में तुम क्या करती फिर रही हो राना? इब्राहिम के जेल जाने पर खुश होने की बजाय जाकर उसको ट्रम्प कार्ड पकड़ा दिया। मैंने किसी को ट्रम्प कार्ड नहीं दिया। भाभी आप ठीक है? बच्चे का तो नहीं बताया तुमने? क्या हो गया है आप लोगों को? इसी वजह से गला दबा रहे थे आप। इब्राहिम को मैं उसकी औकात याद दिलाने गई थी। सच कैसे बता सकती थी मैं उसको? सालों बाद इस आदमी को फिर तुमने हमारे पीछे लगा दिया है राना। फिक्र न करें भाई, इतनी पागल नहीं हूँ मैंने इब्राहिम को कुछ नहीं बताया। ना ही उसको ये पता है कि मैं हामला हुई थी, ना ही बच्चे के मरने का। मैंने सिर्फ उसे उसकी हद याद दिलाई, उसको भी और उस लड़की को भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का ये हाल क्यों है। आप लोगों को किस बात का खौफ है कि एक दूसरे के गले पड़ने की नौबत आ गई? वो बच्चे वाले मसले का क्या हुआ? राना मैडम के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर इब्राहिम ने एलिफ से कहा है कि पता लगाए। कैसे? किसी औरत का पता दिया है उसे और कहा कि सच्चाई उससे पता चल जाएगी, बल्कि थोड़ी देर में उसके पास जा रही है। वो औरत कौन है? बहुत देर पहले कुदरत कमांडर के घर काम करती थी वो औरत। पूछो तो पूछना है और उसके बाद जाओ यहाँ से। वो लड़का, तुम उसे पसंद करती हो? कौन सा लड़का? जिया, एलिफ को बचाने वाला फरिश्ता। तुम्हें हिसाब दूं हर बात का? बात सुनो, एक दफा पूछकर चला जाऊंगा और फिर कभी दोबारा तंग नहीं करूंगा।